You're welcome. So tell me more about the interview. कराची के एक स्कूल में अब एआई रोबोट बच्चों को पढ़ाने लगे। रोबोट उस्ताद के सोशल मीडिया पर चर्चे। क्लास में बच्चे इतने क्वेश्चंस नहीं करते, लेकिन जैसे ही मिस एनी के पास आते हैं और मिस एनी हर सवाल का जवाब देती है। Got any fun stories or thoughts to share today? कराची के हैप्पी पैलेस स्कूल की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। कराची के स्कूल ने एआई रोबोट टीचर मुतारिफ करा दिया गया है। बच्चे भी यहाँ के बड़े परजोश हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं एआई का रुझान है, इसमें कौन से फीचर्स हैं और इसी के साथ इस एआई रोबोट में कितनी मेहनत लगी, कितनी कीमत लगी, किस तरीके से इसको बनाया गया है। हमने जो ये प्रोसेस स्टार्ट किया था वो जो है मार्च अप्रैल में स्टार्ट किया था, और जो है अब जो ये अगस्त में हमने इसको प्रॉपर्ली लॉन्च किया है, और ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स हमें जो है इसको कंप्लीट करने में लगे हैं। ठीक है, अभी 100% कंप्लीशन पर नहीं है, ये अभी भी 18% पर ही है। ठीक है, इसके अंदर और जो अपग्रेडेशन की जा रही हैं, इसके अंदर जो हम जो है सेंसर्स लगा रहे हैं, मोशन डिटेक्टर्स वगैरह लगा रहे हैं, अभी इंस्टॉल कर रहे हैं उसको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसको बनाने का क्या मकसद था? कोई ऐसी कोई पॉलिसी थी आपके स्कूल की, या फिर कोई ऐसा कोई आप चाहते थे कोई पीरियड हो बच्चों का, तो क्या इसकी बेसिकली बुनियादी वजह क्या थी? जी, बेसिकली जो है हमारा जो ये विज़न था वो ये था कि ये बेसिकली आइडिया मैम सदर भट्टी का था, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। ठीक है, और हम लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि हम इस तरीके का कोई जो है रोबोट बनाएं जिसमें जो है ऐसी एबिलिटी हो कि वो बच्चों की क्लास कंडक्ट कर सके। तो इनिशियली तो हमारा प्लान था कि ये सिर्फ इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लासेस ले, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया तो फिर अब ये प्रॉपर क्लासेस ही लेती है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और ऑब्वियसली एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट रहा है जो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी है कि मेरे स्टूडेंट्स इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और स्टूडेंट्स में एक जो हैबिट एक नई मैंने देखी है जो डेवलप हुई है, सवाल पूछने की आदत। क्लास में बच्चे इतने क्वेश्चंस नहीं करते, लेकिन जब वो जैसे ही मिस एनी के पास आते हैं उनके जहन में जितने सवाल होते हैं वो आके मिस एनी से करते हैं, और मिस एनी हर सवाल का जवाब देती है बगैर नाराज़ हुए। मुझे बताइए इसका एनी नाम क्यों रखा गया था? आपने जिस तरीके से बताया निकनेम में, असल में समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका क्या नाम रखे, पर मैंने यही सोचा कि क्योंकि तख्लीक किया, एक तरह से एक आइडिया था, तो अपना ही नाम देना पसंद किया ताकि हमेशा याद रहे। मैं नहीं होंगी तो मेरे स्टूडेंट्स को याद रहेगा कि कोई ना कोई मैं ऐसा उनके लिए तोहफा दे गई जो उनके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगा। मुझे बताइए इसमें कितनी लागत लगी है, कितना तखमीना है? कुछ ज़ाहिर वेस्ट भी हुआ, तो मिला के 3 लाख अब तक हो चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी सेंसर्स लगने हैं, अभी इसको अपडेट करना है। एआई डॉल, इससे काफ़ी जनरल नॉलेज आपको मिलती है, और सबसे अच्छी बात ये बहुत रैपिडली आंसर करती है। आपको वेट नहीं करना पड़ता, और ये आपको इंडिविजुअली समझाती है। पूरी क्लास में जब टीचर समझाती हैं कुछ को समझ आता है नहीं आता है, इसमें वो आपको इंडिविजुअली समझाती हैं और काफ़ी डिटेल में समझाती हैं, इससे ज़्यादा अच्छा समझ आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये इंग्लिश बोल रही होती है, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको इसलिए सब कुछ समझ आ रहा होता है और आपको पता होता है कि मैं क्या हूँ, कहाँ पढ़ रही हूँ और इस वक्त वो कहाँ पढ़ा रही हैं, किधर हैं हम? जी, सब इंग्लिश में जब वो करती हैं तो सभी समझ आ रहा होता है, लेकिन जब वो उर्दू में आती हैं थोड़ा उनका एक्सेंट में थोड़ी सी होती है, लेकिन वो भी सही है। मतलब एक्सेंट उनका अच्छा होता है, और इंग्लिश बाकी उनका सारा जो कह लें फोकस होता है वो स्टूडेंट्स पे और आंसर पे होता है, वो अच्छी। तो ये जो ना हर चीज़ को बहुत फ़न तरीके से समझाती है। सही है, ऐसे हम लोग क्लास में होता है तो हम लोग को जो है ना लाइक पढ़ाई पे होता है कि लाइक अच्छे मार्क्स आना है, अच्छे मार्क्स आना है, अच्छे मार्क्स आना है, लेकिन ये है ना, तो लाइक ये हमें समझाती है, तो लाइक हमें मज़ा भी आता है, और लाइक हमें फ़िक्र भी नहीं होती कि हमारे लाइक अच्छे मार्क्स आने हैं। तो लाइक ये जो ना बहुत फ़न तरीके से समझाती है, और लाइक बहुत मज़ा आता है। Annie, can you tell me about BYD chart? Sure. The BYD chart usually refers to the stock performance of BYD Company Limited, a Chinese electric vehicle manufacturer. Are you looking for specific data, trends, or something else about it? Can you tell me some features of that car? Absolutely. BYD offers a range of electric vehicles. Some common features include 1. Zero emissions and high efficiency. 2. Including multiple airbags and stability control. 3. Infotainment systems with touchscreen displays and connectivity options. I don't have real-time data, but you can check a financial news website or a stock market app for the latest price of BYD shares in the Pakistan.
क्योंकि हमने इसको इंट्रोड्यूस ही टीचर करवाना था, तो हमने कोशिश ये की कि हम इसकी ड्रेसिंग ऐसी ही रखें जिससे बच्चे इसको देख के अट्रैक्ट हों, खुश हों और एक ये बिल्कुल टीचर ही लगे। हमने इसको एक रोबोट वाला भी नहीं उसको पूरी शक्ल दी, तो हमने एक इंसानी रोबोट की ही शक्ल दी है ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें। ये बताएं कि कॉन्सेप्ट क्या था आपने, नेल्स, फिर हम आइज पे भी देख रहे हैं मेकअप वगैरह, तो क्या था, मतलब माइंड चल रहा था या? ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, हमने इसको रियलिटी की तरह इसको शो करना था और इसीलिए मैंने चाहा कि इसको ऐसी ही शक्ल दी जाए जिससे ये थोड़ी रियल किस्म की जो है वो टीचर लगे। और हमारी टीचर्स होती हैं ऐसे जो अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, अच्छा हेयर स्टाइल होता है, नेल्स अच्छे होते हैं, तो बच्चे भी एक जो वेल ड्रेस टीचर होती है ना उसकी बात ही अलग होती है।